हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर के थ्रू जो है हम आज जो मशीन इनपुट्स के बारे में जानेंगे। अभी तक जो हम पजल टेस्ट के बारे में पढ़े थे और पजल टेस्ट के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो सारे हमने देख लिए थे। आज जो हमारा मशीन इनपुट से रिलेटेड टॉपिक है और मशीन इनपुट से किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। किस प्रकार से मशीन इनपुट देती है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मशीन इनपुट किस प्रकार से मान लिया जाए ये देखिए, जैसे एक प्रकार से मशीन इनपुट के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मशीन होती है, एक प्रकार से वो इनपुट कुछ देती है और उसके बाद में क्या कर रहता है। मान लिया जाए वो मशीन है, उसने कुछ ये इस तरह का जो मान लिया इनपुट है, उसका पर्सन दे दिया 18 और 23 दे दिया और ग्लोबल राउंड 27 दे दिया, उसके बाद 34 दे दिया, क्राइम रिपोर्ट 46 दे दिया, 56 दे दिया, 57 दे दिया। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन एक इनपुट रख देगा। उसके बाद में उसके चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, इस तरह से चरण 6 भी रख सकता है, चरण 7 भी रख सकता है, इस तरह से चरण 8 भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, हमें नहीं पता। जिस प्रकार से इनपुट होगा, जैसे कि वो रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे, उस हिसाब से वो क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। तो ये जनरली क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। यदि आप समझ गए तो बहुत ही कम समय में इसको जो है आप 5 नंबर इसके जो है आप गेन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ज्यादातर ये 5 नंबर्स के जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। 5 या 4 कैसे भी पूछ सकता है, 3 भी नंबर के भी पूछ सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है किस हिसाब से पेपर पैटर्न आ रहा है और क्या उसमें जो है पूछने की संभावना है। तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, किस प्रकार से मशीन इनपुट्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मशीन इनपुट्स के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कुछ उसके पहले ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप मान लिया जल्दी से जल्दी जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उसी जल्दी से जल्दी को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे लिख दिया गया, ये एक नंबर लिख दिया गया, मान लिया जाए लिखा है, ये लिख दिया गया DB, अरे कुछ ऐसा कैरेक्टर दे देंगे, कुछ नाम दे देंगे। अब यहाँ उतना नाम तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे लिख लिया आफ्टर 23 एंड 24। इसमें कुछ प्रकार से बहुत से टाइप के क्वेश्चन आपके पूछा जा सकते हैं। हो सकता है ये लोग पहले नंबर को इधर लिख दें, क्या लिखें, हो सकता है ये लोग बड़ी नंबर को यहाँ पे लिखें, उसके बाद कोई मान लिया जाए लेटर लिखें। जैसे कि आप समझ लीजिए लेटर के अकॉर्डिंग जैसे कह सकते हैं, शुरुआत से जैसे आप ABCD के अक्षर जानते हैं, पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, इस तरह का। फिर पहले सबसे बड़ी संख्या लिखें, फिर ये वाला नंबर मान लिया जाए पहले स्टार्टिंग से जो हमारा लेटर मतलब कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला अक्षर जो है वो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, तो उसको पहले लिख देते हैं। अब ये हो सकता है दूसरे टाइप का हो सकता है, ये लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई ऐसा लेटर आपके साथ लेंगे जो इवन नंबर से शुरू हो रहा होगा। किससे शुरू हो रहा होगा? इवन नंबर से, मतलब सम संख्या से शुरू हो रहा होगा। सम संख्या का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, उसमें सबसे बड़ी संख्या ले सकते हैं, सबसे छोटी संख्या रख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, कोई स्वर और वावेल। ABCD में जो है आप जानते होंगे A-E-I-O-U, ये 5 स्वर होते हैं। ये 5 जो होते हैं वोवेल होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं 21। अब इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? हो सकता है पहले वोवेल जितने हैं, जितने वोवेल से शुरू हो रहे हैं शब्द, उनको रखें और कोई नंबर रख दें। कोई नंबर भी रखते जाएं और वोवेल रखते जाएं, वोवेल से शुरू होने वाले। हो सकता है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले रखें, उसके बाद में वोवेल वाले रखें। हो सकता है एक वोवेल वाला रखें और एक कॉन्सोनेंट वाला रखें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी क्या हो सकता है आपके ये पूछ सकते हैं, हो सकता है जितनी नंबर हैं उधर उनको एक तरफ कर दें और जितने जो हैं
वर्ड हैं उनको एक तरफ कर दें, नंबर को एक तरफ करेंगे, वर्ड को एक तरफ करेंगे। लेकिन कोई ट्रिक होगी, हो सकता है नंबर को बड़ी से छोटी, बड़ी नंबर से छोटी क्रम में ले जाएं, हो सकता है छोटी नंबर से बड़ी क्रम में ले जाएं। बड़ी से छोटी क्रम में ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे, कह सकते हैं सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी में अवरोही क्रम। और छोटी से अगर जो बड़ी ले जाएं तो उसको बोलेंगे आरोही क्रम। ऐसे भी नंबर रख सकते हैं। हो सकता है वावेल को शब्द के अनुसार रखें, शब्दों को वावेल के अनुसार रखें, और हो सकता है शब्दों को हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर जो होते हैं पहले आते हैं सीरियल के हिसाब से वो रखें। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर, जो है क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे मतलब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम पहले से देख लेते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। यहाँ पे इसने एक मशीन है, वो इनपुट दिया है, और इनपुट उसने क्या दिया है, उस मशीन ने जो इनपुट दिया है उसने बोला है कि एक पर्सन है। वो पर्सन जो एक जो है प्रकार से 1 से 5 तक दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। जब एक शब्द और एक संख्या की व्यवस्था जो है मशीन को एक पंक्ति में इनपुट दिया जाता है, एक शब्द और एक संख्या के हिसाब से कोई मशीन है उसको एक इनपुट दिया जाता है, तो उसे निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित करती है। उसे क्या करती है, वो निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित करती है। और इनपुट पुनर्व्यवस्था के उदाहरण के निम्नलिखित हैं, और सभी प्रकार से संख्या 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की क्या है, एक संख्या है, मतलब 3 अंकों की कोई संख्या यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो पहले देखिए ये पर्सन लिखा था, फिर 18, 23 ग्लोबल, और राउंड 27 राउंड लिखा है। उसके बाद में लिखा 34 लिखा है, और फिर लिखा है यहाँ पे क्राइम, फिर लिखा है रिपोर्ट, फिर 46, फिर 57 लिखा है। अब इसको इस मशीन ने पहले चरण में इनपुट दिया, स्टार्ट किया। तो पहले चरण में अराउंड ले आया, फिर 57 ले आया, और उसके बाद का जो है सिस्टम सेम रखा। ये अब ध्यान रखना, चरण इसमें जो है 5 हैं, तो इसका मतलब पहले 2-2 को अरेंज कर रहा होगा। पूरे शब्द जो हैं अक्षर मतलब संख्याएं और शब्द मिलाकर के अगर जो 8 हैं, तो इसका मतलब 5 चरण में जनरली 2-2 ले रहे हैं, तो 5 चरण में समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले अराउंड इन्होंने लिखा, अराउंड तो पहले था ही नहीं, पहले अराउंड लिखा, फिर 57 लिखा, 57 भी आगे नहीं था। इसका मतलब, और फिर पर्सन आया है, ये पर्सन फिर आया है, फिर 18, 23 आया है। इसका मतलब जब 2 हम यहाँ पे देख लेंगे तो इसका मतलब यही है, मशीन ने केवल पहले 2 जो हमारे शब्द मतलब एक शब्द है और एक संख्या है उसमें क्या कर दिया है, चेंजिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शब्द है एक संख्या, अराउंड 57 किया। अभी हम इसमें बता नहीं सकते हैं कि इसने क्या किया है। और उसके बाद में जो है पर्सन लिख दिया, ग्लोबल लिख दिया, 36 यहाँ पे रिपोर्ट्स लिख दिया। अब हमने देख लिया, इस पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद में इसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। फिर मशीन ने क्या किया, अराउंड लिखा, 57 लिखा, और क्राइम लिख दिया। फिर उसने क्राइम लिया, और उसके बाद में यहाँ पे 46 कर दिया, फिर पर्सन कर दिया, फिर वही चीज कर दिया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे अराउंड और ये दोनों यहाँ पे सेम थे। मशीन ने क्या किया, केवल इसको जो है यहाँ पे फिर से अपने हिसाब से रख दिया है। अब इस मशीन का मतलब ये हो गया, पहले इसने क्या किया था, पहले देखिए, पहले इसने अराउंड लिया था जो वावेल से शुरू हो रहा था। ए जो है वो वावेल था, वावेल से शुरू हुआ था, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का जो है ये पहला अक्षर ए है, इसलिए इसको पहले लिख दिया। उसके बाद में इसने 57 लिखा। 57 यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनपुट में कोई भी बड़ी नंबर 57 से नहीं थी। अब यहाँ पे देखा 57 से कोई बड़ी नंबर नहीं थी, तो इसने 57 लिखा। लेकिन 57 जो संख्या है ये प्राइम नंबर भी है, और कहने का मतलब है विषम संख्या भी है। ये भी माने रखता है विषम संख्या। अब यहाँ पे विषम संख्या है। अब उसके बाद यहाँ पे 56 दे दिया, उसके बाद इसने 46 दे दिया। अभी ध्यान हम लोग रखना है कि पहले इसने विषम दिया, फिर सम दिया, हो सकता है फिर सम दे, फिर विषम दे, ये भी हो सकता है। और चीज हो सकता है
कि ये वाली बड़ी है, उसके बाद ये वाली दे, उसके बाद ये से छोटी दे, ये भी हो सकता है। अभी हम तीसरा भी देख लेते हैं। अराउंड लिखा 56, यहां तक तो सेम था। फिर इसने ग्लोबल दे दिया और ग्लोबल के बाद 34 दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज नंबर वाली चल रही है ये छोटे से बड़े क्रम में चल रही है और वही क्रम में चल रही है। पहले 57 दे दिया, उसके बाद में 46 दिया, फिर 34 दिया। इसके बाद इससे छोटी नंबर होगी उसको देगा। और यहाँ पे पहले अक्षर से शुरू हो रहा था ए, उसको लिखा, फिर सी लिखा और फिर उसके बाद में जी लिखा। तो इस तरह से ये चल रही है सीरीज। चौथे चरण में इसने अराउंड लिखा, क्राइम लिखा, ग्लोबल लिखा, वहां तक 34 तक 6 था। उसके बाद इसने पी लिख दिया। देखिए पी से बाद जो है इसमें आर आता है और आर आता है। तो आर में हमको भी डिफाइन करना रहेगा, आर में भी हमको डिसाइड करना रहेगा कि आर में दूसरा अक्षर कौन सा पहले आता है। दूसरा मैच कर जाएगा तो तुम देखेंगे तीसरा अक्षर तीसरा मैच कर जाएगा, चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे, छठा देखेंगे, किसी हिसाब से हमको देखना है। तो यहाँ पे पर्सन के बाद 27 ले लिया, मतलब 27 कुछ जो है बाकी जितनी बची हुई संख्या उन सबसे बड़ी है और बाकी सबको वैसे ही लिख दिया जाएगा जितना, जैसे मतलब पहले ही इनपुट दिया था। जो बचता जाएगा वैसे ही लिखते जाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम 57 लिख दिया यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ क्राइम देख लिया, यहाँ पे लिखा था और 34 यहाँ पे लिखा था और पर्सन लिखा था, 37 लिखा था। अब रिपोर्ट दे दिया और 23 दे दिया। इसका मतलब 23 बड़ी था, यहाँ तक इसने चेंज कर दिया मशीन ने। कहाँ तक चेंज कर दिया? यहाँ तक चेंज कर दिया। अब यहाँ तक जब चेंज किया तो बचा यहाँ पे क्या? बचा यहाँ पे है रिपोर्ट और उसके बाद में क्या लिखा है? रिपोर्ट लिखा है और रिपोर्ट है आर ओ पहले आता है कि आर ई पहले आता है? आर के बाद ई है और अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो ई वाला हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ई वाला हमने पहले यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद 23 लिख दिया हमने। अब बचा हुआ राउंड और 18 और राउंड बचा है। इसके बाद में हमने 6 चरण देख लिए। छठा चरण अराउंड 56 और क्राइम ग्लोबल 34 और पर्सन लिख लिया, 27 लिख लिया और रिपोर्ट लिखा। उसके बाद में 23 देख लिया और वहां पे पहले जो है शब्द लिखा था, उसके बाद संख्या लिखा था। यहाँ पे पहले संख्या थी, पहले शब्द था, बाद में शब्द था। तो इसीलिए हम ये छठा चरण लेके आए, नहीं तो हमको छठा चरण की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पहले ही से ही रीअरेंज था सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड पहले लिख दिया और फिर 18 लिखा। अब ये जो हमारा मशीन ने इनपुट कर दिया है, अब इसके बाद आपको एक इनपुट और दे दिया जाएगा। उसमें कहेंगे जैसे लिखा है डिस्टेंस है, डायमीटर है और उसके बाद में 86 68 है, 72 है, डेंसिटी है, मोर है और उसके बाद में क्या दे दिया है? उसके बाद में जो दिया है वो यहाँ पे कहने का मतलब है 42 मेंटेन और 6 अदर और 15 दे दिया है। एक बार देख लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसमें करेंगे तो फिर गलतियां होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए इसको हम अलग करेंगे और अलग करने का मतलब है हम किसी दूसरे पेज पे चलेंगे। अब ये इनपुट हमको मशीन ने दे दिया है, जिस हिसाब से ऊपर इनपुट हमने मशीन ने उसको चरणबद्ध किया है, उसी हिसाब से हम भी इसको चरणबद्ध करेंगे। एक प्रकार से कंप्यूटर का काम हम भी करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, हम भी कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं और यहाँ पे हम पहुंच गए और अपने टॉपिक पे। और उसमें दिया क्या था? उसमें जो दिया था उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें दिया था, जो दिया था उसको लिख लेते हैं पहले। जो दिया था उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो पहले लिखा था डिस्टेंस, छोटा छोटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस लिखा था, फिर लिखा था हमने 56 लिख दिया। छोटा ना लिखिए, पूरा लिखिए।
डायमीटर लिख दिया, और उसके बाद में कॉमा लगाया गया, हमने 68 लिख दिया। फिर 72 लिख दिया और फिर डेंसिटी लिख दिया। और फिर हमने लिख दिया कॉमा लगा के मोर। और फिर हमने लिख दिया 46, 42। फिर हमने लिख दिया 16। फिर हमने लिख दिया एंड। फिर हमने लिख दिया अदर। फिर हमने लिख दिया, यहाँ पे 14 दिया है, फिर 14 दिया है। तो इसके बाद इतना जो है हमने लिख दिया, ये इनपुट हो गया। ये क्या हो गया हमारा इनपुट, ये हमारा इनपुट हो गया। अब इसको हम कुछ अदर फॉर्मेशन करते नहीं तो हम करते रहेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। कहाँ तक इसको कैसे करें, इसको करने का मतलब है इसको हम बार बार जो है ना लिखना पड़े इतना डेटा। तो इसके बाद में हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोशन कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। कुछ सही हो जाएगा, कुछ सिंपल हो जाएगा, हमको लगेगा। हमने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया नाम, इसको 5 दे दिया। 1 मिनट, इसको सही लिखते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 कर दिया, इसको 7 कर दिया, इसको 8 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको 10 कर दिया, 11 कर दिया, इसको 12 कर दिया, इसको 13 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो हैं ये दिए गए हैं। अब इनको हम इसी तरह से लिखेंगे। लिखने का मतलब है इसी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखेंगे, और बाद में हम देख लेंगे 1 पे कौन है, 2 पर कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है। इसे करने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमको, और फिर से वही हमको नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है हमको, और दिक्कत हम करने वाले नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले चरण में जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, और चरण नंबर लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग पे, और चरण 1 के थ्रू हम चलते हैं। यहाँ पे 1 मिनट रेडी ले लेते हैं अपना। चरण 4 लिख लेते हैं, फर्स्ट चरण लिख लेते हैं। और फर्स्ट चरण में जो है पहला अक्षर देख लीजिए, इसमें जो है किससे शुरू हो रहा है, मेंटेन है, फिर एंड है, फिर अदर है, फिर यहाँ पे चलते हैं। तो पहला अक्षर जो है एंड दिख रहा है यहाँ पे, उसी को हम ले लेते हैं। पहला अक्षर जो है एंड दिख रहा है, कामा लिखा है, उससे बड़ी नंबर कौन सी दिख रही, सॉरी 1 मिनट, एंड हम क्यों लिखेंगे, एंड को हमने लिखा था 12 हमने लिख लिया, कामा लिख दिया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हम 12 संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। 12 यहाँ पे नंबर का जो, सॉरी 12 नहीं था, 11 था, 11 वाला लिख लिया। और 11 के बाद नंबर इसमें देख लेते हैं कौन सी सबसे बड़ी नंबर है। 5 नंबर जो है 72 है, 5 नंबर सबसे बड़ी है। उसके बाद में हम वैसे ही लिख लेते हैं, 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, और 4 के बाद क्या लिखेंगे हम, 5वां लिखेंगे नहीं, 5वें के बाद 6ठे लिखेंगे, 6ठे के बाद 7वां लिखेंगे, 7वें के बाद 8वां लिखेंगे, 8वें के बाद 9वां लिखेंगे। 1 मिनट, 9वां तो 19 हो गया,
फिर लिखेंगे 10वां, और फिर लिखेंगे 12, और फिर लिखेंगे 13। ये हो गया एक मशीन इनपुट। चरण 2 में देख लीजिए। चरण 2 में देखते हैं। चरण 2 में जो आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, पहला लिख देंगे वैसे ही 11, ठीक है। पहला जो है 11 वैसे ही लिख दिया हमने, 5 भी वैसे ही लिख दिया। अब दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा देखिए इसमें क्या आ सकता है। दूसरा जो है इसमें शुरू हो रहा है, एक डेंसिटी है, एक डायमीटर है, और यहाँ पे बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। बड़ी मतलब अक्षरों में जो है डेंसिटी है, डायमीटर है, डिस्टेंस है। डी के बाद ई आता है, तो ई वाला पहले लिखेंगे, डायमीटर और डिस्टेंस को हम बाद में लिखेंगे। तो डेंसिटी पहले लिख देते हैं, और डेंसिटी की नाम जो था वो 6 था। डेंसिटी का नाम 6 था। अब इससे बड़ी नंबर कौन हो सकती है, तो जिससे बड़ी नंबर जो हो सकती है वो 68 है, जिसका नंबर जो है 4th है। 4th है, उसमें नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4th को यहाँ पे हमने लिख दिया, और 4th लिखने के बाद में अब हमारा जो था वैसे ही हम उतार देंगे। वैसे उतारने का मतलब 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 भी खत्म, 5 भी खत्म, 6 भी खत्म, और 6 भी खत्म, और 7 बचा है, और फिर 8 आ गया है, फिर 9 आ गया है, फिर 10 आ गया है, और फिर क्या आ गया है, 11 हो गया है, 12 आ गया है, फिर 13 आ गया है। ये चरण 2 हो गया। चरण 3 में देख लेते हैं। इसी प्रकार चरण 3 में जब हम चलेंगे तो यहां तक तो सेम थे, वैसे ही लिख लेंगे। 11 लिख दिया, ये तो सेम थे। इसके बाद डेंसिटी और डायमीटर जो थे, ये डी जो है शुरू हो रहे थे। अब डायमीटर जो है डी आई और डी आई एस, डिस जो है वो बाद में आएगा, डाई जो है पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए पहले आता है, यहाँ पे एस पहले आता है, एस बाद में आता है। तो डायमीटर वाला लेंगे तो डायमीटर वाले की जो नाम था वो 3 था। अब इससे बड़ी नंबर कौन सी है, इससे बड़ी नंबर इसमें हमने देख लिया पूरी जगह डेंसिटी में यहाँ पे। तो दूसरा नंबर जो था वो 56 था, वो बड़ा था। उसके बाद फिर से वैसे ही लिख दिया, 1 लिख दिया, और 7 लिख दिया। उसके बाद 7 पे जाएंगे, फिर 8 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे, और फिर 10 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, 11 का काम खत्म हो गया, और फिर 13 पे जाएंगे। 11 का काम जो है वो खत्म हो गया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इसके बाद जो है अगला हमारा नंबर आता है चरण 4। पहले 11 लिख दिया, और 5 लिख दिया, और 6 लिख दिया, और 4 लिख दिया, और 3 लिख दिया, और 2 लिख दिया। इतना तो सेम था, इतना सेम था। डायमीटर डिस्टेंस हो गया। और इसके बाद कौन आता है, इसके बाद जो होता है डी ही वाला आएगा, लेकिन डी में डी आई एस जो है वो वही आ रहा है, और उसी को हम लिख देंगे, पहला 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इससे बड़ी नंबर देख लेते हैं कौन सी है। 56 से छोटी नंबर कौन है, 56 से जो छोटी नंबर बची है वो 48 बची है, 42 बची है, और 42 जो है 8 नंबर का है। 8 नंबर वाला हम पहले लिख देंगे, 8 नंबर वाला हम पहले लिख देंगे। बाकी 7 है, और 9 है, और 10 है, 12 है, और 13 है, वैसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। फिर चरण 5 आता है। चरण 5 में 11 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 1 के बाद क्या होता है, 8 आता है। अब यहाँ तक तो सेम था, 8 तक जो है सेम था, क्योंकि चरण 4 है तो 8 जो है उसमें सेम होंगे, 8 सेम होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो है, मतलब पहले जो है किस कौन सा अक्षर से शुरू होता है। देखिए डी के बाद कौन सा अक्षर आता है, जो इसमें दिख रहा है। डी के बाद जो आता है मोर आता है, मेंटेन है, और फिर अदर आता है। एम के बाद ओ आता है, तो इसका मतलब एम वाला पहले लिखेंगे। और एम में कौन आता है, एम के बाद ए आए
तो पहला मतलब ए आता है, एम के बाद ए है, एम के बाद ओ है, तो इसका मतलब एम के बाद ए वाला लेंगे, एम के बाद ओ वाला हम नहीं लेंगे, मोर को नहीं लेंगे। और यहाँ पे पोजीशन जो किसकी दिखी गई है, पोजीशन ये 9 की जो दी गई है, ये वाली 9 वाला हम पहले लेंगे, तो 9 वाला हमने पहले लिख दिया। अब नंबर कौन सी बड़ी है देख लेते हैं। नंबर देखिए यहाँ पे कौन सी बड़ी है, संख्या इसमें जो है बड़ी रह गई है, वो 16 रह गई है। बाकी संख्या भी कोई बड़ी संख्या जो है वो 16 जो है बड़ी है। 16 को हमने लिख देते हैं यहाँ पे, 16 को यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो 16 लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद में बचा क्या होगा, सॉरी संख्या जो है 16 है और 16 की पोजीशन देख लेते हैं क्या है। 16 है और 16 की पोजीशन है 10, 10 10 लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब 10 वाला जो है कट गया और 7 वाला जो है बचा होगा यहाँ पे, 7 वाला जो है बचा होगा और 12 बचा होगा और उसके बाद में 13 बचा होगा। अब हम चरण 7 ये 6 ले लेते हैं। चरण 6 में देखिए क्या होता है, 1 उतार लिया, 5 उतार लिया वैसे ही, और 6 ले लिया, 3 ले लिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब 10 तक तो सेम था, उसके बाद क्या हम लेंगे यहाँ पे देखिए, उसके बाद बचा क्या है, 10 तक सेम था, उसके बाद मोर आएगा या अदर आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए उसके बाद मोर आएगा ना कि अदर आएगा। एम ओ पहले आता है, तो एम के बाद ओ आता है, तो मोर को लिख देते हैं। मोर की पोजीशन देख लेते हैं क्या है, मोर की पोजीशन है 7। उसके बाद मोर की पोजीशन 7 है, नंबर कौन सी है, 13 है। 13 के बाद बची कौन है, 12 है। 12 है, 12 के बाद कोई नंबर नहीं थी, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारा चरण समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो है क्वेश्चन लगाते हैं। इतना जो हमने कर लिया, इतना क्या कर लिया, हमने कर लिया। अब अपने क्वेश्चंस पे हम चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बोलिए दी गई मतलब दूसरे चरण में बात कर रहे हैं। किसकी चरण की बात कर रहे हैं, दूसरे चरण में जो है ये बात कर रहे हैं। और 56 और मोर के बीच में कौन सा तत्व है। अब इसमें जो दिया गया है 56 और यहाँ पे मोर के बीच में कौन सा तत्व है और चरण कौन सा कह रहे हैं, दूसरा चरण कह रहे हैं। तो हम दूसरे चरण में चलते हैं भाई। दूसरे चरण में क्या क्या यहाँ पे रखेंगे, तो दूसरा चरण जो हमारा था ये था, और दूसरा चरण ये था, और इसमें जो है दूसरा चरण में जो है बात कर रहे हैं मोर की, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोर की कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं, 1 मिनट, मोर की कर रहे थे और 1 मिनट देख लेते हैं फिर से, ध्यान नहीं दिया हमने। मोर की कर रहे हैं 56 की, मोर की और 56 की ये दोनों की कर रहे थे, तो हम उसी में चलेंगे। मोर 56 के बारे में बात करेंगे। मोर और 56 के बीच में चरण कौन सा आएगा, चरण की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो मोर जो है वो 56 है, 7 नंबर मोर है और 56 का 2 नंबर है। 7 और दूसरे चरण में और 2 के बारे में बीच में देख लेते हैं। 7 का जो है पोजीशन ये है और 2 की पोजीशन ये है, इसके बीच में 3 आ रहा है। देखिए 3 कौन सी है, 3 की जो पोजीशन है वो डायमीटर है, तो इसका मतलब इसके बीच में कौन आएगा, डायमीटर आएगा। और डायमीटर का रिलेशन हम देख लेते हैं कि चल के कहाँ पे दिख रहा है। तो डायमीटर का रिलेशन ये है, जो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी प्रकार से अगले चरण पे चलते हैं, कौन सा अगला चरण इसका आता है। अगला चरण करें, दी हुई व्यवस्था के अनुसार दूसरे चरण के दाएं छोर से 42 का स्थान क्या है। दूसरे चरण का जो है मतलब दूसरे अंतिम चरण का मतलब दूसरा जो है अंतिम चरण यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरा चरण नहीं कह रहे हैं, दूसरा जो है अंतिम चरण। दूसरा अंतिम चरण कौन सा होगा, दूसरा अंतिम चरण कहने का नीचे से मतलब दूसरा हो,
नीचे से 6 चरण थे, तो इसका मतलब 5वां चरण जो है दूसरा चरण होगा। और उसमें 46 का स्थान, 42 का स्थान देखना है। चलिए चलते हैं हम 42 का स्थान देखते हैं यहाँ पे कितना हो सकता है। तो यहाँ पे जो 5वां चरण है और 42 का स्थान देख लेते हैं। 42 को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, 42 जो हमारा है उसको हम बोल रहे थे 8 नंबर देख लेते हैं। 8 का स्थान देख लेते हैं। 8 का जो स्थान है वो किधर से कह रहे थे, अब 8 का स्थान भी देख लेते हैं और किधर से कह रहे थे ये भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, तो हमें पता नहीं होगा। दी गई मतलब यहाँ पे कह रहे हैं दाएं छोर से कौन सा स्थान है, अब उसका दाएं छोर से स्थान बताना है। अब इसमें देखिए 5वां जो चरण है उसमें दायां किधर होगा, दायां का मतलब है कि इधर वाली जो पोजीशन है हमारी, इधर वाली जो है वो दायां कहलाएगी, इधर वाला जो है वो बायां कहलाएगी। ये आर है, ये लेफ्ट है, तो इसके बारे में जो है हमको यहाँ पे बात करनी है। तो दायां छोर जो हम चलते हैं कहाँ पे चला गया, 5वां चरण का जो है 42 जो है 8 नंबर को, सॉरी 42 8 नंबर को बोलते थे, और 8 नंबर कहाँ पे बैठा हुआ है, 8 नंबर ये है, दायां छोर ये है। इधर से देख लीजिए 13 एक है, 1 2 13 को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब छठा जो है उसका क्या स्थान है, छठे स्थान पे हम इसके चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं छठे पोजीशन पे। तो ये जो हमारा जो है छठा चरण हो गया, जाके इसका स्थान कौन सा पहुंचेगा, छठा चरण पहुंचेगा। ये जो है इसका छठा चरण जो है स्थान पहुंच रहा है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहे हैं कि दी गई व्यवस्था के अनुसार दूसरे चरण में डेंसिटी के दाएं डायमीटर का कौन सा स्थान है, डेंसिटी के दाएं से डायमीटर का स्थान कौन सा है, मतलब डेंसिटी जिधर है, डेंसिटी जहां पे मान लिया बैठा, तो इसके दाएं से डायमीटर का स्थान कौन सा है, कौन से चरण में कह रहे हैं, दूसरे चरण में कह रहे हैं। तो चलते हैं दूसरे चरण में ही बात करते हैं। यहाँ पे दूसरे चरण में जो हम बात करेंगे डेंसिटी के दाएं से यहाँ पे, और दूसरा चरण हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, ये वाला दूसरा चरण है। अब डेंसिटी की देख लीजिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेंसिटी को जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो मतलब 6 है, तो 6 देख लीजिए दूसरे चरण में कहाँ पे दिख रहा है, 6 यहाँ पे दिख रहा है, 6 जो है यहाँ पे दिख रहा है, और 6 के यहाँ पे दाएं छोर से, 6 के जो है ये दाएं छोर से कह रहे हैं, 6 के जो है दाएं छोर पे डायमीटर का स्थान कौन सा है, दाएं छोर से डायमीटर का स्थान देख लीजिए यहाँ पे है। तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, चौथा स्थान इसका हो गया, कौन सा हो गया, चौथा स्थान हो गया। तो अब हम चौथे स्थान पे चलते हैं, चौथे स्थान देख लेते हैं कहाँ पे इसका जो है डेंसिटी के जोड़ दाएं स्थान पे जो है उसका चौथा स्थान है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, इसका कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा। अगला देखिए किस चरण में डायमीटर 56 डिस्टेंस 42 और मोर इसी क्रम में रखे हुए हैं, डायमीटर हो गया 56 हो गया, और उसके बाद में डिस्टेंस हो गया 46 हो गया, मोर हो गया। इस मतलब यहाँ पे जो है क्रम में जो है रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखिए डायमीटर है 56 है, मोर है, ये याद रखिए डायमीटर है और डिस्टेंस है और मोर, ये 3 याद रखिए, डायमीटर डिस्टेंस और मोर। उसके बाद में हम जांच कर लेंगे। तो इसका मतलब ये जो था ये 46 2 आ गया था, तो यहीं से आप बता सकते थे, यहीं से भी बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे चल के आगे चरण में, क्योंकि वहां पे जाकर के हमको पता चलेगा। तो डायमीटर है और उसके बाद में क्या है, डिस्टेंस है, मोर है, डायमीटर डिस्टेंस मोर। तो डायमीटर डिस्टेंस मोर देखिए किस चरण में चल रहे हैं, देखिए डायमीटर था यहाँ पे, डायमीटर का स्थान जो है तीसरा है, डायमीटर का स्थान जो है तीसरा है, किसी एक चरण में हम देख लेते हैं, डायमीटर का स्थान तीसरा है, और उसके बाद में डायमीटर है और डिस्टेंस है, डायमीटर के बाद डिस्टेंस आया होगा, तीसरा के बाद बीच में एक संख्या है पहला आ जाए, तीसरे के बाद पहला आ जाए, देखिए तीसरे के बाद यहाँ पे पहला दिखने लगा, और उसके बाद में तीसरे चरण में तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि मोर चल रहा था। अब मोर किस चरण में आएगा, मोर देखिए मोर जो है 7 है, और ये भी इसमें तीसरे चरण में पहुंच रहा है, तीसरे चरण में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है, तीसरे चरण में पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे एक संख्या जो थी वो फर्स्ट जो थी वो 40, फर्स्ट जो थी वो डिस्टेंस की थी, फर्स्ट जो थी सॉरी डिस्टेंस की थी, और उसके बाद में मोर था 7 मोर है। डायमीटर सॉरी डिस्टेंस का स्थान हो गया पहला,
एक मिनट देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्योंकि गलती हो सकती है। डायमीटर 56, डिस्टेंस 42 मोर। यहाँ पे चलते हैं, डायमीटर 56 लिख लेते हैं। इधर लिखने का मतलब है डायमीटर, ये लिख दिया हमने डायमीटर, और उसके बाद में हमने लिख दिया 56, और उसके बाद में हमने लिख दिया डिस्टेंस, और उसके बाद में लिख दिया हमने 42, फिर लिख दिया हमने मोर। तो डायमीटर और 56, डायमीटर का स्थान देखिए यहाँ पे थर्ड स्थान है, थर्ड जहां जहां चल रहा है वहां पे थर्ड हम लिख देंगे। और उसके बाद जो है दूसरा स्थान देखिए, दूसरा ये चरण में डायमीटर के बाद दूसरा चरण दिख रहा है 56। तो पहला और दूसरा जो है ये किसमें दिख रहे हैं, पहला दूसरा यहाँ पे भी साथ साथ दिख रहे हैं, पहले चरण में दिख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे दिख रहे हैं 56। डिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, डायमीटर के बाद डिस्टेंस, सॉरी 3 देखिए पहले कहाँ पे आ रहा है, 3। और पहले 1 2 नहीं आना चाहिए, 1 2 का स्थान क्या है, 1 2 जो है डायमीटर 56, तो इनका 1 2 का स्थान नहीं आना चाहिए, पहले 1 2 3 के बाद नहीं आना चाहिए, 2 1 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। 2 1 जो है वो डायमीटर 56 और डिस्टेंस का था। उसके बाद में 42 आना चाहिए, 42 का स्थान जो है 8 है, 42 का स्थान 8 है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 8। और उसके बाद में मोर आना चाहिए, मोर जो कि 7 कहाँ पे है, मोर आ रहा है ये 7, तो यहाँ पे जो है 7 का स्थान दिख रहा है, ये वाला 7 दिख रहा है। डायमीटर, डिस्टेंस और 46 7 ये इसमें जो है दिखाई दे रहा था, तो यही वाला जो हमारा सही होगा। बाकी वाले ऑप्शन जो हमारे हैं वो गलत हो जाते हैं, 2 3 5। तो डायमीटर 56 डिस्टेंस, तो हमारा चरण जो है वो 3 वाला सही होगा, चरण 3 सही हो जाता। लेकिन ये 8 जो है वो मोर का, सॉरी 8 जो है वो किसका स्थान दिखा रहा था, 42 का दिखा रहा था। 8 जो है वो 42 का दिखा रहा था, जो 7 के क्या है, पहले है, 7 के पहले है। देखिए 8 जो है 7 के पहले है, तो ये जो है चौथे चरण में दिख रहा है, इस चरण में नहीं दिख रहा है। तो किसमें दिख रहा है, चौथे चरण में दिख रहा है, तो यही वाला हमारा सही होगा। चौथे चरण में जो है 8 दिख रहा था पहले, तो ये वाला जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो चौथा जो हमारा सही हो जाता है, 4th नंबर का जो है ऑप्शन हमारा, ये चौथा चरण जो है ये वाला सही होता है इसका, ये चौथा चरण सही हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दी गई संख्या में अंतिम चरण में दाएं से दूसरे और बाएं से 8वां तत्व कौन सा है। अब देख लीजिए, इसको यहीं से सॉल्व कर लीजिए। अंतिम चरण जो है उसमें क्या है, दाएं से दूसरा, दूसरे के बाएं 8वां, दाएं से दूसरा। देखिए अंतिम चरण कोई भी होगा, इसका दायां पोजीशन इधर होगा, बायां इधर होगा, तो इसका मतलब दाएं से इसका दूसरा एक ये हो गया, तो 2 तो हो गए दाएं से। अब इसके 8वां स्थान जो होगा, इसके 8 स्थान आगे, तो इसका मतलब इसमें जो है 10 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 10वां। तो ये जो हो जाएगा दाएं से 10वां, दाएं से 10वां जो होगा वही हमारा यहाँ पे स्थान होगा। और उधर से अगर जो हम बोलना चाहें तो हम नहीं अभी बता सकते, क्योंकि 13 थे, तो दाएं से 10वां देख लेते हैं, और यही हमारा सही हो जाएगा, दाएं से 10वां। देखिए अंतिम चरण ये है, पहला पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, 13 आ जाएगी। पहला इसका जो है 13 है, इसके बारे में हम चलते हैं। पहला जो है 13 है, और दाएं से 10वां, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, ये 10वां है। 10वां जो है वो 4th पोजीशन को बता रहा है। 4th पोजीशन यहाँ पे कौन सा है, 68 को बता रहा है। 4th पोजीशन जो है वो 68 को बता रहा है। तो यहाँ पे हम जो 68 के बारे में बात करेंगे, जो है 68 क्या स्थान कौन सा है, उसको जो है हम यहाँ पे बता देंगे कि ये जो है 68 वाला ही होगा। इसको हटा देते हैं, 68 जो है वही होगा। 68 यहाँ पे क्या दिख रहा है, 68 जो है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा जो है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इस प्रकार से जो है जिसके कोई मशीन जो है इनपुट भेजती है, इस प्रकार से एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ वाली बात नहीं हुई, और कोई ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। हालांकि इतना टाइम हमें नहीं लगता है, आपको जो है यहाँ बताने में इतना टाइम हो गया, इतना टाइम इस क्वेश्चन में जो है लगता नहीं है। तो किसी दूसरे पेज पे जाना पड़ता, फिर इसमें आना पड़ता, तो इतना टाइम वहाँ पे नहीं होता भी नहीं है, और लगता भी नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।